हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का द ज्योग्राफिकल नॉलेज के इस चैनल पे। दोस्तों, हम लोग कल विश्व के पर्वत और उनके प्रमुख चोटियों के बारे में पढ़े थे। आज हम लोग जानेंगे कि पर्वत होते कितने प्रकार के हैं। तो आइए शुरू करते हैं, देखते हैं। दोस्तों, पर्वतों के प्रकार आज का टॉपिक है। और पर्वत मुख्य रूप से 4 प्रकार के होते हैं, ठीक है। एक होते हैं बलित पर्वत, एक होते हैं ज्वालामुखी पर्वत, एक होते हैं अवशिष्ट पर्वत और एक होते हैं भ्रंशोत्थ पर्वत, ठीक है। तो ये इनकी पहचान क्या है और ये किस तरह के होते हैं, आइए उसको समझते हैं। बलित पर्वत क्या होते हैं दोस्तों? बलित यानी कि बलन, यानी कि फोल्ड, जिसमें मोड़ पड़ा हो। बलित पर्वत या मोड़दार पर्वत भी बोलते हैं इनको। तो मोड़ पड़ा हो, और वो मोड़ पड़ते कैसे हैं पृथ्वी पर? तो जैसे हम जानते हैं कि प्लेट टेक्टोनिक्स एक थियरी है, उसमें हमें बताया जाता है कि पृथ्वी जो है कुछ प्लेटों में, जो पृथ्वी का ऊपरी जो परत है, यानी कि जो धरातल का ऊपरी हिस्सा, पृथ्वी के जो पृथ्वी है उसकी सबसे ऊपरी परत, ठीक है। तो ऊपरी परत जो है वो कई प्लेटों में विभाजित है, ठीक है। तो वो प्लेटें जो क्या है, वो प्लेटों में गति होता है, ठीक है। कुछ प्लेटें आगे पीछे भी जो है डायरेक्शन में चलती है, कुछ एक दूसरे के आपस में टकराती हैं, कुछ एक दूसरे से दूर हटती हैं। तो ये प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी में हम आपको आगे बताएंगे, ठीक ना। तो होता क्या है कि जो बलित पर्वतों का निर्माण है वो इन प्लेट टेक्टोनिक्स जो थ्योरी है उसके अनुसार प्लेटों की गति से होता है, ठीक है। तो वैसे तो पर्वतों का निर्माण जो है पृथ्वी के भूगर्भिक क्रिया के द्वारा ही होता है, पर्वतों का निर्माण। तो बलित पर्वतों का निर्माण जो है, जैसे मान लीजिए ये 2 प्लेट है, ठीक है दोस्तों, ये 2 प्लेट है। और ये दोनों प्लेटें जब आपस में टकराती हैं इस प्रकार, तो बीच का जो भाग है वो मुड़ करके ऊपर उठ जाता है, ठीक है। जिससे बलित पर्वतों का निर्माण होता है। जैसे मान लीजिए ये धरातल है, ठीक है, और जब 2 प्लेटें, ठीक है, 2 प्लेटें जब एक दूसरे की तरफ गतिशील होती है तो जो बीच का भाग है वो ऐसे मुड़ जाता है, ठीक है। तो ये मोड़दार हुआ ना, बीच का भाग। जब मान लीजिए एक ऐसे रॉड है और जब इसको जब दोनों तरफ से आप जब दबाते हैं तो क्या होता है, वो मुड़ जाता है, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार से होता है। तो इस तरह से बलित पर्वतों का निर्माण होता है। तो बलित पर्वत के उदाहरण कौन कौन से हैं दोस्तों? सबसे पहले तो हिमालय है, एंडीज है और रॉकी है, ठीक ना, आल्पस है। तो ये सब क्या है, और आपका एटलस पर्वत है, ये सब क्या है, बलित पर्वतों के उदाहरण है, ठीक है। तो ये होते हैं बलित पर्वत, ठीक है दोस्तों। बलित पर्वतों का निर्माण किस प्रकार से होता है? जब 2 प्लेटें आमने सामने की ओर खिसकती है तो बीच का भाग ऊपर उठ जाता है, जिससे बलित पर्वतों का निर्माण होता है, ठीक है। उसके बाद क्या आता है, ज्वालामुखी पर्वत। ज्वालामुखी पर्वत तो आप सामान्य बात है, आप जानते ही होंगे कि जब मैग्मा बाहर निकलता है धरातल से, जब ज्वालामुखी विस्फोट होता है तो धरातल से मैग्मा बाहर निकलता है, और वो मैग्मा जब धरातल पर आकर के ठंडा होता है तो उससे पर्वतों का निर्माण होता है, जिसे यह है धरातल, ठीक है। और जब यहाँ से मैग्मा निकलता है बाहर, तो धरातल को तोड़ करके जब मैग्मा बाहर निकलता है, ठीक है दोस्तों, जब मैग्मा बाहर निकलता है तो धीरे धीरे क्या है कि ये जम करके और ठंडा होने लगता है, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि आप देखें, एक तरह से एक पर्वत का निर्माण हुआ, ठीक है। तो इस प्रकार से ज्वालामुखी पर्वत का निर्माण होता है, ज्वालामुखी विस्फोट से, ठीक है दोस्तों। तो ये होते हैं ज्वालामुखी पर्वत। उसके बाद आता है भ्रंशोत्थ पर्वत और अवशिष्ट पर्वत। तो अवशिष्ट पर्वत का फिर निर्माण कैसे होता है? अवशिष्ट पर्वत क्या होते हैं दोस्तों? अवशिष्ट पर्वत एक प्रकार के बलित पर्वत हैं, ठीक है। बलित पर्वत हैं जो पृथ्वी के धरातल का जब निर्माण हुआ था तो सर्वप्रथम जिन पर्वतों का निर्माण हुआ था, बलित पर्वतों का, वो आज लाखों करोड़ों वर्षों में उनका जो शीर्ष है, यानी कि जो चोटियां हैं, वो क्लाइमेटिक कंडीशन द्वारा, यानी कि जो जलवायु क्रिया है, वर्षा, धूप,
फिर से हिमपात, पवन द्वारा, घर्षण, इनके द्वारा क्या होता है कि चट्टानें टूटती फूटती है और टूट फूट करके उनका जो ऊंचाई है वो घटता जाता है। तो ऊंचाई घटने के बाद क्या होता है कि वो अवशिष्ट के रूप में, यानी कि अवशेष मात्र रह जाता है पर्वतों का, जिसे अवशिष्ट पर्वत कहते हैं। जैसे मान लीजिए यह है पर्वत, बलित पर्वत है, ठीक है, बलित पर्वत है। लाखों करोड़ों वर्षों में इस पे क्या होता है कि ये हो गया सन की किरणें पड़ती है, फिर इस पे बादल बनते हैं, बारिश होती है, ठीक है दोस्तों। और इन चट्टानों के दरारों में वर्षा का जल क्या होता है कि रिस रिस कर इकट्ठा होता रहता है। और जब ठंडी के दिन आते हैं तो जो पानी है वो जम करके बर्फ में परिवर्तित हो जाता है। तो जैसा हम जानते हैं कि जब पानी बर्फ में परिवर्तित होता है तो उसका आकार बढ़ जाता है, ठीक है। तो आकार बढ़ने से क्या होता है कि चट्टानों में दरार आ जाते हैं, ठीक है। और यही दरारें जो है इन चट्टानों को, पर्वतों को तोड़ती है और पवन द्वारा और फिर वर्षा द्वारा इन्हें तोड़ करके निचले हिस्से में इकट्ठा करती रहती है। तो इनकी क्या है, ऊंचाई जो है वो घटती रहती है, ठीक है। धीरे धीरे इनकी ऊंचाई घटती जाती है, इनकी ऊंचाई घटती जाती है समय के साथ साथ। तो क्या होते हैं, इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, अवशिष्ट पर्वत बोलते हैं, क्योंकि ये धीरे धीरे अवशेष मात्र रह जाते हैं। तो ये हुए अवशिष्ट पर्वत, ठीक है दोस्तों। उम्मीद है आपको अवशिष्ट पर्वत अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम लोग देखते हैं भ्रमशोत्थ पर्वत। भ्रमशोत्थ पर्वत क्या है दोस्तों, ये भी पृथ्वी के भूगर्भिक क्रिया के परिणाम स्वरूप इसका निर्माण होता है। कैसे, वो भी देखते हैं। क्या है कि पृथ्वी का धरातल जो है स्थिर नहीं है, ठीक है। इसमें हमेशा परिवर्तन होते रहा है, इसका प्रमाण भी है और हम लोग पढ़ते आ रहे हैं कि जो है पृथ्वी कभी स्थिर नहीं रही है, ठीक है। तो इसमें क्या है कि वही प्लेट टेक्टोनिक्स, जो प्लेटें हैं वो गतिशील रहती हैं। तो जब प्लेटें हैं दोस्तों, क्या है कि जब ये है धरातल और प्लेटें जब एक दूसरे के विपरीत दिशा में खिसकती है तो बीच का जो भाग रहता है वो टूट करके, या तो जो बीच में गैप बनता है, या तो ये नीचे धसक जाती है, यहाँ चली जाती है, यहाँ से हट करके ये नीचे चली जाती है, ठीक है। या जब दोनों तरफ से, जब इस पे क्या होता है कि जब दोनों तरफ से फोर्स इस पे पड़ता है तो कुछ भाग जो है इसका खिसक करके ऊपर चला जाता है, ठीक है दोस्तों, ऊपर चला जाता है। तो जब धरातल का भाग नीचे धसक जाता है तो ये जो ऊंचाई है, इनकी तुलना में ये ऊंचे हैं, ये कगारनुमा बन जाता है। तो ये एक पर्वत, यहाँ से आप देखेंगे तो ये पर्वत की तरह दिखाई देता है, ठीक है। और ये हो जाती है रिफ्ट वैली, ठीक है दोस्तों। तो ये होती है घाटी और ये होते हैं पर्वत। और जब ये बीच का भाग ऊपर उठ जाता है और दोनों साइड में क्या है, घाटियों का निर्माण हो जाता है। तो इस प्रकार भ्रमशोत्थ पर्वत का निर्माण होता है। और भ्रमशोत्थ पर्वत का जो है उदाहरण जो है वो भारत में आपका सतपुड़ा पर्वत है, ठीक है। सतपुड़ा पर्वत के उत्तर में नर्मदा नदी है और दक्षिण में क्या है, तापी नदी बहती है। तो बीच में जो पर्वत खड़ा है वो क्या है, भ्रमशोत्थ पर्वत है, सतपुड़ा। उसी तरह से जर्मनी का वासजस पर्वत है, वो भी एक भ्रमशोत्थ पर्वत का उदाहरण है। तो ये है 4 प्रकार के पर्वत जो हमने आपको बताया। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आया होगा दोस्तों। तो बलित पर्वत, ज्वालामुखी पर्वत, अवशिष्ट पर्वत और भ्रमशोत्थ पर्वत। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। तो दोस्तों वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जल्दी मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।